क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक के अंदर जितने भी एब्रीविएशन है, मींस शॉर्ट फॉर्म है, उनकी लॉन्ग फॉर्म क्या होनी चाहिए आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पता चल जाएगा। ये एक वीडियो कंप्लीटली इनफ है आपको सारे एब्रीविएशन को लर्न कराने के लिए। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी भेज दी है, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट भी भेज दी है, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी लिया था कि जितने भी डायग्राम्स है प्लीज एक बार उनको रोज रोज गो थ्रू करते रहना, ताकि वो चीजें लर्न हो जाए तुमको। आई होप तुम वो देख रहे होगे, और ये एब्रीविएशन वाला वीडियो का जो है उसको कंप्लीट एंड तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यार सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने बायोलॉजी की एग्जाम की जितनी भी प्रिपरेशन करी होगी, अच्छी बुरी जैसी भी प्रिपरेशन तुम्हारी, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी पढ़ रखी है या पढ़ भी रखी है, जैसी भी हालत में हो, ये वाले नोट्स तुम्हें सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, और लास्ट मिनट रिवीजन में तो सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाले हैं। क्योंकि 99 रुपीज में मैंने तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करे हैं, और इतने इजी लैंग्वेज के अंदर प्रोवाइड करे हैं कि जो भी एनसीईआरटी में डिफिकल्ट लैंग्वेज दे रखी है उसको मैंने कन्वर्ट करा है। लिटरली मैंने खुद से पढ़ पढ़ के यहाँ पर चीज़ों को एकदम ईजी मैनर में लिखा है, सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर। क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है इसलिए ह्यूज डिस्काउंट इसके ऊपर चल रहा है, अदरवाइज ये नोट्स बिल्कुल भी 99 रुपीज़ के नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। 399 रुपीज़ आपको दिखाएगा, लेकिन आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते ही 75% ऑफ मिल जाएगा, मतलब 99 रुपीज़ के ये हो जाएंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करके फटाक से सारे नोट्स ले लेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ले रखे हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, इनके बाहर नहीं आएगा। जितने भी डायग्राम्स है, जितनी भी टेबल्स है, वो बस आप एनसीईआरटी से कर लो, बाकी थ्योरी आप यहाँ से भी कवर अप कर सकते हो। अगर आपको डिटेल वाले लेक्चर चाहिए हैं और कम ड्यूरेशन और वन शॉट एक चैप्टर एक ही वीडियो में चाहिए, तो बायोब्रीफ नाम की एक सीरीज है हमारी, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। दिस इज द बेस्ट एस्ट सीरीज ऑन यूट्यूब। इससे बेटर सीरीज आपको नहीं मिल सकती जहां पर डिटेल्ड लेक्चर्स कवर अप हो। इसके अलावा अगर आपको 30 से 50 मिनट के अंदर कंप्लीट सिलेबस रिवाइज करना है, या कंप्लीट 30 to 50 मिनट्स में हर चैप्टर को गो थ्रू करना है, रैपिड रिविजन करना, तो इसका प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज डू चेक इट आउट। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यार, सबसे पहले मैं देखो जितने भी एब्रीवेशंस हैं मैं सारों को एक साथ ही लिख कर लेकर आई हूँ, चैप्टर वाइज नहीं है। हालांकि आपको ये चैप्टर वाइज ही सीरीज दिखेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर चैप्टर मेंशन नहीं करा है, लेकिन आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। मैंने सारी की सारी चीजें अपने बायोब्रीफ में कवर अप कराई हैं। तो सबसे पहले बात करें पीएमसी। पीएमसी क्या होता है? पॉलन मदर सेल। ठीक है, एमएमसी जो होता है मेगास्पोर मदर सेल होती है। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए भी हम यूज करते हैं। पीईएन जो होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है। ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के हो गए। देन उसके बाद आता है आपके पास में जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, ये भी आपका होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। अच्छा, मुझे फंक्शन बताएंगे एलएच का, कि एलएच का मेल और फीमेल दोनों में क्या फंक्शन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफएसएच का होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका भी आप फंक्शन बताओगे मुझे कमेंट्स के अंदर, कि मेल के अंदर क्या फंक्शन है इसका, फीमेल के अंदर क्या फंक्शन है। एचसीजी जो हार्मोन होता है दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और ये प्रेग्नेंट लेडीज में पाया जाता है, आपको पता ही है ना। एचपीएल जो होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन आपका हार्मोन होता है। आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर शुरू हो जाता है। सीडीआरआई आपका होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद है इसने सहेली को बनाया था, जो नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है। एमएमआर जो होता है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? वैसे लखनऊ में सिचुएटेड है। एमएमआर क्या होता है? मेटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। आईएमआर इन्फांट मोर्टेलिटी रेट होता है। एआरटी जो होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आती हैं, जिसको एकदम अच्छे तरीके से तुम्हें करके जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला है। एमटीपी आपको पता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। जेडआईएफटी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है। आईयूटी इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर होता है। जीआईएफटी गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। क्या डेफिनेशन है, कैसे वर्क करता है, कब वर्क करता है, ये सारी चीजें मैंने अपने बायोब्रीफ में अच्छे से करवा रखी है। बायोब्रीफ का लेक्चर भी देख सकते हो। एनसीईआरटी से कंप्लीट इसको रीड करके जाना है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। ठीक है, इनको अपन को एनसीईआरटी से अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा आईसीएसई अपने पास में आता है, आईसीएसई नहीं आईसीएसआई अपने पास आता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एआई जो होता है वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, और इस पर बहुत बार पिछले सालों के अंदर सवाल आ रखे हैं। आईयूआई और आईयूटी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लेके चलना, आईयूटी और आईयूआई को मिलाना नहीं है। आईयूटी जो होता है वो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर है। आईयूआई इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है। उसके अलावा अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको सबको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। एनएचसी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब अपन डीएनए की पैकेजिंग कर रहे होते हैं। यूटीआर जो होता है वो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, जो ट्रांसलेशन में अपन ने पढ़ा था।
ठीक है। इसके अलावा अपने पास में होता है एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ईएसटी आपके पास एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं, एसए जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। दोनों में से आप मुझे बताओगे कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर ना अपन पूरे जीनोम को कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताओगे पूरे जीनोम के लिए हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बैक जो होता है हमारे पास में बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, YAC यैक हो गया ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। ठीक है, ये हमारे पास में एज अ वेक्टर बिहेव करते ही हैं। SNPs जो होते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, आपको पता है। VNTR वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, ये आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। देन PMNL आपका जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होता है। CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जो कि आपका 50% कवर अप करता है लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर, है ना। देन आपके पास एड्स आता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको करने वाला जो वायरस होता है HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एलिजा एलाइजा का जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। NACO नाको जो होता है आपके पास में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन जो करते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसके अलावा LAB जो आपके माइक्रोब्स वाला चैप्टर आ जाता है, LAB में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, TMV में टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये सब कुछ मैंने अच्छे से करवा रखा है। STP में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। STP बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सच बता रही हूँ, हमसे क्वेश्चन आएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम BOD को कहते हैं। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन होते हैं। इसके अलावा EFB है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है वो भी आनी चाहिए आपको, NCERT में लिखी है। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं। ADA एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी हो जाती है, आपको पता ही है, जीन थेरेपी वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे एब्रिविएशंस है, तो प्लीज इनको अच्छे से करना। GPP, अब अपन चलते हैं उस वाले टॉपिक के अंदर, उस वाले चैप्टर में जो इकोसिस्टम वाला है, उसमें GPP के बारे में बात करते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जब हम GPP में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को कम कर देते हैं तो NPP बचती है। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। GFC ग्रेजिंग फूड चेन एंड DFC जो होता है डेट्राइटिस फूड चेन। ये आपकी कंप्लीट टॉपिक लिस्ट है, या आप बोल सकते हो एब्रीवेशन की लिस्ट है, जो मुझे बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सारे एब्रीवेशन एक ही वीडियो में ले आओ, तो सारे एब्रीवेशन एक वीडियो में आ चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी होगी, और आई होप आप लोगों ने बायो ब्रीफ सीरीज को बहुत डाई हार्टली फॉलो करा होगा। ये सीरीज इतने सारे बच्चों को पसंद आई है, लिटरली सारे बच्चों ने इसकी तारीफ करी है कि दीदी हमने यहाँ से पढ़ा और हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। इसके बाद जब हम NCERT पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन हमें सब समझ में आता है। तो दिस सीरीज मतलब सबसे बेस्ट एस्ट सीरीज है, एटलीस्ट वो क्लास 12 बोर्ड्स। ठीक है, अच्छा अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब 12th के बाद अगर नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इस चैनल के ऊपर मैं तुम्हें स्टडी टारगेट्स सेंड करूंगी। जैसे तुम्हारा एक बार बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है, स्टडी टारगेट्स हम मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्लीट 1 महीने के लिए मैं कंप्लीटली तुम्हारे साथ लगूंगी। नीट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसके कम्युनिटी बॉक्स के ऊपर तुम्हारे पास डेली टारगेट्स आएंगे। बोर्ड्स के लिए मैंने शेयर किए थे, सबको पता है कि मैं डेली करती थी, और नीट में भी मैं करूंगी। तो नीट चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके आएंगे। और ये नोट्स अगर नहीं लिए हैं तो अभी ले लो, क्योंकि 99 रुपीज में सारे चैप्टर के नोट्स, वो भी इतने अच्छे मिलना इज इम्पॉसिबल। इतना मेगा डिस्काउंट सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने चलाया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाओ एंड परचेज करो। ठीक है, और फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करो। और यस, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन, मतलब टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना ही, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ऑन दैट नोट इक्ता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी और सजेशन है मुझे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, वीडियो आ जाएगी उसके ऊपर। बाय बाय।